तो आज का प्लानिंग भी कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग सीखेंगे। पहले तो हम आपको एक्सेल में ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, पहला। दूसरा, हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे एक्सेल का। और तीसरा, यहाँ पर जो है हम आपको कुछ प्रोजेक्ट भी देंगे, क्योंकि आप लोग मॉर्निंग में जब आते हैं तो लैब में बैठते हैं, ऐसे फ्री रहते होंगे, तो उस टाइम भी बैठ के बनाइएगा, और सेशन में जो है कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें भी बनाइएगा। रिज्यूम अभी तक नहीं बन पाया है, उसको बनाते रहिए। और उसके बाद आज एक हम MS वर्ड में प्रोजेक्ट देंगे आपको, ठीक है ना। MS एक्सेल में देंगे, लेकिन अभी कुछ ऑप्शंस को और समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग एक्सेल में भी प्रोजेक्ट लेंगे। लेकिन पहले वर्ड में आज हम लोग नया प्रोजेक्ट लेंगे। उसके बाद चौथा चीज जो आज हम करने वाले हैं वो है आपका इंटरनेट वाला, इंटरनेट में वेबसाइट, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना चीज कवर हो पाता है, क्योंकि 4 चीजों का प्रॉमिस हमने आपसे किया है, कैसे कितना कवर हो पाता है वो देखते हैं आपसे, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, पहले वाले टॉपिक के ऊपर, कि एक्सेल का ऑप्शन समझने के ऊपर में, कि कैसे कैसे ऑप्शंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन बताने के बाद तब जाकर के हम प्रोजेक्ट देते हैं। इससे क्या होता है कि पहले तो ऑप्शन समझ में आ जाता है आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस ऑप्शन का यूज, रियल यूज कैसे होता है ऑफिस में, उसे हम प्रोजेक्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं। आप ये जो कल हम लोगों ने, यानी कि पिछली क्लास में जब हम लोग कर रहे थे क्लास, तो एडिटिंग ग्रुप को खत्म किए थे। ये ग्रुप जो है आपका यहाँ पर जरूरी नहीं है आपके लिए, इससे क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसे टाइम वेस्ट नहीं करें, इसका भी जरूरत है नहीं। तो इसे छोड़ते हुए हम लोग बढ़ते हैं आप इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी पुरानी चीजें भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे टेबल ग्रुप जो है, यहाँ पर टेबल में जो है यहाँ पे पाइवट टेबल है, ये कुछ नया है, इसका ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पर अभी आपको, तो इसको भी हम स्किप करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, टेबल ग्रुप को। यहाँ पे आते हैं इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वही चीज देखने को मिलेगा, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, उसके बाद यहाँ पर है स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। तो पहला ऑप्शन पिक्चर का है। जैसे आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ पर MS एक्सेल में, तो इसमें पिक्चर भी लगाना होगा, पिक्चर भी यानी कि लगा सकते हैं आप। तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपसे सजेस्ट करेगा दिस PC ओपन करके देगा आपको। जहां कहीं से आपको पिक्चर लेना है उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर अप्लाई करना है, तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आ गया पिक्चर। अब जब पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम किसी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो उसे एडिट करने के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो एडिट करने के लिए टोटल 8 पॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन सा देखें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि आप जो है इसे एडिट कर सकते हैं, कहीं से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका पिक्चर। पिक्चर का यहाँ पे जो है स्टाइल, यानी कि दिया पिक्चर स्टाइल्स दिया हुआ है, तो आप पिक्चर का स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो कि MS वर्ड में भी था और यहाँ पर भी है, देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन वगैरह का आ जाता है ऑप्शन। चलिए फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट करते हैं, पिक्चर ऑप्शन में आ रहा था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, शेप्स। शेप, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे शेप आकृतियां मिलती हैं आपको, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, उसके बाद यहाँ पे ओवल है, राउंड रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इन सब चीजों का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इससे क्वेश्चन इससे तो नहीं रहता है, फाइनल एग्जाम में इलस्ट्रेशन ग्रुप से तो क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं यहाँ पर क्लाउड, बादल का जो सिंबल आता है इसको कहते हैं क्लाउड, ठीक है ना। चलिए, जब भी आपको शेप लेना होगा, अगर आपको शेप के बारे में नहीं पता है तो क्या करेंगे, कौन सा शेप का क्या नाम है, तो आप माउस ले जाकर के कुछ समय के लिए उस पर आपको छोड़ देना है। माउस को आगे होल्ड करना है तो देखिएगा उसका नाम बताएगा, जिस भी शेप पे ले जाएंगे उसका नाम यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। इतने सारे शेप है, सबका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आइकन्स है, जो MS वर्ड में आप देख चुके हैं, आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो इंटरनेट अगर आपका काम करेगा तो यहाँ पर आप आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन्स का ग्रुप बना हुआ है, इमेज ग्रुप में लेना है, आइकन्स में लेना है, या कटआउट पेपर में लेना है, यहाँ पे स्टिकर्स लेना है, सब यहाँ पे दिया हुआ है इसका ग्रुप। तो जैसे हम यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत सारा आइकन्स दिख जाएगा,
जिस आइकन को आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं बस सिंपल सा उसके आइकन पे क्लिक करना है। आप नीचे से क्वेश्चन भी बनाए होंगे, नीचे लैब में बना होगा क्वेश्चन इससे, तो इस पे क्लिक करते हैं सिंपल सा। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटरनेट फास्ट रहेगा, ये इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि ये इंटरनेट से ही चलता है। उसका देखिएगा यहाँ पे आइकन्स आ जाएगा, आप इस आइकन्स को जहां ले जाना चाहेंगे उस जगह पे इसे, देखिए हमने अभी बताया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद वहां पे पिक्चर को एडिट करने के लिए 8 पॉइंट मिलते हैं, 8 जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखिए ठीक है ना, यहाँ पे 3 इधर है और 3 इधर है, हो गया 6, 3 2 इधर हो गया, इधर यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ 3 और 3 6 और यहाँ पे 1 और 2 8, टोटल 8 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तरीके से एडिट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका इलस्ट्रेशन टूल में आइकन्स हो गया। 3D मॉडल से इसका यूज होता नहीं है, फिर यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके, दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है 3D मॉडल्स वगैरह में पिक्चर वगैरह को 3D मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं, देखिए जरा कुछ पिक्चर वगैरह नहीं है इसमें, 3D मॉडल्स का अलग यूज है, इसमें नहीं ले रहा है, इसको फिलहाल में स्किप करके आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, राइट, इससे 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। रिसाइकल बिन में जब जाएंगे तो यहाँ पर रिसाइकल बिन में जो है आपका रेडियल साइकिल आएगा, इस पर क्लिक करके और यहाँ से कर देना है आपको ओके, रेडियल साइकिल वगैरह का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रेडियल साइकिल इंसर्ट हो गया है, इसमें कोई डेटा को बना सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है ना। फिलहाल में इसे हम डिलीट करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट। इसमें और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, लिस्ट का है, प्रोसीड का है, यहाँ पे साइकिल का है ना, तो और भी बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में नहीं रहेगा। MS वर्ड में जब है इसमें जाइएगा तो उससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ का जो है स्क्रीनशॉट लेना है, या अगर मेरे पास कोई और ऑब्जेक्ट है जैसे हमने कुछ पहले से ओपन किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो डेटा कुछ लिखा हुआ बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे वहां उस वाले सीट पे लगाना है। कहां पे लगाना है, तो ये देखिएगा यहाँ दिखेगा आपको, ये यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट लगाना है इस वाले पेज का। तो यहाँ पे वापस आ जाइए जिसपे आपको जिससे लगाना है। उसके बाद जब इंसर्ट टैब में आएंगे तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो सामने जो था वो हट जाएगा और जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो आ करके सामने में और ब्लर हो जाएगा और एक प्लस का सिंबल आपके सामने दिखाएगा। अब जहां से जहां तक स्क्रीनशॉट आपको लेना है, फॉर एग्जांपल यहां से ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसको करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट जैसे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा वो चीज, यानी कि एक तरह से पिक्चर के जैसा आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम चाहें तो इसको और ज्यादा छोटा कर सकते हैं, दिख रहा है ना, ये स्क्रीनशॉट हमने लेकर के और यहाँ पर लेकर के आ गया। चलिए ये भी पिक्चर का जैसा ही है और उसमें भी जो है 8 पॉइंट्स आपको मिलते हैं एडिट करने के लिए। इसको डिलीट करते हैं फिर से, स्क्रीनशॉट हो गया यहाँ पर। उसके बाद चार्ट्स ग्रुप में जो है यहाँ पर चार्ट वगैरह का ऑप्शन है, ये कुछ ऑप्शन है नहीं ज्यादा उतना उसमें है नहीं, तो ये जो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसको ऑप्शन को कहते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है दिया हुआ रहेगा। कॉलम चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो एक छोटा सा डेमो के लिए आपको बन करके आएगा चार्ट। अब इस डेटा में कुछ बदलाव जैसे करेंगे ना, अभी तो यहाँ ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि डेटा हमारे पास है ही नहीं। जब डेटा रहेगा तब इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब भी उसी का पार्ट है, कोई होता है कॉलम चार्ट, कोई होता है पाई चार्ट, कोई होता है लाइन चार्ट, तो यही सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो गोल वाला दिख रहा है इसको कहते हैं पाई चार्ट। ये सब अभी यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा क्योंकि वो डेटा हमारे पास है ही नहीं, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा चार्ट वाला ही है, तो इसको आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, 2 ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप और चार्ट ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। फॉर्मूला के ऊपर में थोड़ा थोड़ा ही लगेगा, ठीक रहेगा ना, ज्यादा देंगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा क्लास, क्योंकि एक्सेल है। एक्सेल में हम पहले आपको बताए हुए हैं कि थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है क्लास, लेकिन जहां पे नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा। तो एक्सेल का क्लास में जो है हमने ऑप्शंस को समझ लिया है। अब आते हैं हम लोग
फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे। पिछले वाले क्लास में क्या हो गया था फॉर्मूला, जरा देख करके बताइए तो, कौन सा लास्ट फॉर्मूला आपको लिखवाए थे? कौन सा था? एक्सेल में संख्याओं को घटाने के लिए लास्ट टॉपिक था एक्सेल का फॉर्मूला का। अब हम लोग उसके आगे लिखेंगे, लिखिएगा। एक्सेल में संख्याओं को गुणा करने के लिए एग्जाम्पल लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके इक्वल का साइन पेश करेंगे, जो नंबर्स को जिस नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है वो नंबर टाइप करेंगे, और उसके बाद यहां पे मिलेगा आपको स्टार का सिंबल, क्योंकि आइए इंक तो है ही नहीं यहाँ ऊपर में भी, मुझे भी घट रहा था, वो भेजने वाले थे ऊपर में। ये मार्कर ले जाइए, अगर चल जाएगा तो काम चला लीजिएगा। एक मार्कर ले जाइए, नीचे क्लिक कर दीजिए और नीचे क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसा अगर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा कीबोर्ड में, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, स्टार के जैसा सिंबल मिलेगा, तो स्टार का सिंबल, और जितना सेम आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है वो ले लेना है, और उसके बाद लास्ट में एंटर बटन को प्रेस करना है, या इसके आगे भी करना है, कंटिन्यू करना है तो वही करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, नंबर्स को लेंगे, मल्टीप्लाई नंबर्स मल्टीप्लाई, इस तरीके से जो है कंटिन्यू, और लास्ट में आंसर चाहिए होगा तो एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो दोनों ही एग्जाम्पल लिख लेंगे। हाँ, नंबर्स जो है जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही लिखिएगा, आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई का सिंबल आपको नहीं मिलेगा कीबोर्ड में, मल्टीप्लाई का सिंबल जो है ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा सिंबल एक ही जगह दिखेगा, वो दिखेगा आपको एक्स, और वो एक्स जो है मल्टीप्लाई का काम नहीं करता है। तो इसके लिए अगर मल्टीप्लाई का सिंबल भी ऐसा रहता और एक्स का सिंबल भी ऐसा रहता तो दोनों सेम सेम हो जाता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने, मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको जो है स्टार बना देते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नोट कर लिया, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर आइए, एक बताएंगे और एक समझाएंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा कि ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जो है दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप अलग अलग सेल के अंदर लिखेंगे और किसी तीसरे सेल के अंदर में उसका आंसर लाएंगे। जैसे यहां पर देखिए कुछ नंबर्स हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है ना। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर यहां पे लाना है, तो सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, बराबर का चिन्ह प्रेस करेंगे, उसके बाद नंबर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर उस सेल का एड्रेस शो करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस करेंगे, ये आपको नंबर ग्रुप में मिलेगा, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, तो ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई होकर के। यानी कि एमएस एक्सेल जो है वो कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। दूसरा प्रोसेस ये कर सकते हैं आप कि यहाँ पे क्लिक किए, इसी सेल में लिखेंगे और इसी सेल में इसका आंसर भी लाएंगे। इक्वल बटन प्रेस करेंगे, नंबर को टाइप करेंगे 5 4 6, यहाँ पे टाइप कर दिए, जो नंबर यहाँ पे था हम सेलेक्ट नहीं किए, टाइप किए हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 8 4 5 और लास्ट में एंटर बटन को प्रेस कर दिए। देखिए जितना यहाँ पे डिजिट आया वही डिजिट यहाँ पे आया। फर्क क्या है, ये दो अलग अलग सेल से टाइप करके यहाँ पे लाया आंसर, और ये एक ही सेल में हमने लिखा और एक ही सेल में इसका आंसर भी लाया, ठीक है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। इससे भी बड़ा हो सकता है, जैसे अगर आप कंटिन्यू करना चाहें इसे, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, अपने एलसीएम बनाया है ना, एलसीएम में क्या होता है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, इस तरीके से कैलकुलेशन होता चला जाता है। तो यहाँ पर उस तरह का भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम करके भी दिखाते हैं आपको। जैसे हम जा रहे हैं कि ये जो है ना 45 जो है 65 से मल्टीप्लाई हो, और जितना आए फिर वो उससे मल्टीप्लाई 95 से, फिर वो जितना आ जाए उससे वो हो जाए 48 से मल्टीप्लाई हो। ऐसा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई, इस तरीके से सेलेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। इससे जो है आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। काम था आपको, और नीचे ऑफिस में नहीं है क्या?
सीरीज से ऊपर चले जाइए। तो ये कितना आया देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये पहले 45 से मल्टीप्लाई हुआ है 65, और जितना आया है यहाँ पर वो सब मल्टीप्लाई हुआ 95 से, फिर 95 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, जितना आंसर आया है फिर वो मल्टीप्लाई हुआ है 48 से, यानी कि एलसीएम वाला मल्टीप्लीकेशन हुआ यहाँ पे। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं वही टाइप का, ठीक है ना। क्या समझ में आया आप लोगों को? लैब में ये प्रैक्टिस करना ही है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एक्सेल में संख्याओं का भाग निकालने के लिए, एक्सेल में संख्याओं का भागफल निकालने के लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्टार है ना, स्टार की जगह पे आपको दिख जाएगा क्या, ये डिवाइड का सिंबल। डिवाइड का सिंबल कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये भी एक डिवाइड का सिंबल होता है, एक ये भी डिवाइड का सिंबल होता है, लेकिन ये दोनों सिंबल आपको नहीं मिलेगा कीबोर्ड में, कहीं पर नहीं मिलेगा। एक होता है ये हल्का टेढ़ा होता है जिसको स्लैश के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड का सिंबल है, इसको इंग्लिश में अपॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंबल आपका वहां पर लग जाएगा। आप चाहें तो डिजिट को चेंज करके और कोई और डिजिट लिख करके ये सिंबल दे करके और डिजिट चेंज करके एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए आप अपने मन से डिजिट को लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन ये आपको जरूरी नहीं है कि ये डिजिट हमेशा बड़ा ही रहेगा। हमें क्या होता है कि जब ये डिजिट बड़ा छोटा हो जाता है और ये डिजिट बड़ा होता है तो मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, होता है ना। लेकिन कंप्यूटर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको यहाँ उठा के रख दीजिए या इसको यहाँ उठा के रख दीजिए, आंसर तो आएगा, चाहे वो डेसिमल में आंसर आए या नॉर्मल आंसर आए, है ना। दशमलव में आंसर आएगा या जैसे भी आएगा, लेकिन आंसर आपको देगा वो, ठीक है। तो ये है एग्जांपल। अब इसे समझिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि कुछ यहाँ पे नंबर्स हैं और इसमें जो है मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना है इतना से। अब मुझे यहाँ पे लाना है आंसर। एक्सेल में कहीं पर भी आंसर ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसके बगल में ही यहाँ पे आंसर लाना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां पे आंसर लाना है इस पर क्लिक करना है, इक्वल बटन को प्रेस करना है, क्योंकि इक्वल से ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है। उसके बाद इक्वल के बाद इस नंबर को सिलेक्ट करना है, जिस नंबर में हम भाग देना चाहते हैं उस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड का सिंबल मिलेगा आपको। डिवाइड का सिंबल प्रेस करेंगे, उसके बाद जितना से भाग देना है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है, आंसर आ गया आपका। आया? अब यही काम है क्या और तरीके से कर सकते हैं, एक ही सेल में क्लिक करेंगे और एक ही सेल में टाइप करेंगे, किसी में आंसर आएगा। इक्वल बटन प्रेस किए, 45215 डिवाइडेड 654, मतलब हम क्या किए, एक ही सेल में लिखे हैं और एक ही सेल में उसका आंसर भी ला रहे हैं। चलिए आंसर आया। बस यहाँ पे नंबर दशमलव के बाद नंबर थोड़ा कम है और इसमें दशमलव के बाद नंबर थोड़ा ज्यादा है, वही है यहाँ पर, समझ में आया। तो इसे आप यहाँ पे जा करके और नंबर्स को कम कर सकते हैं, दशमलव के बाद जो नंबर होता है उसे कम कर सकते हैं आप, देख रहे ना। यहाँ पे जो है कम या ज्यादा दशमलव के बाद अंक कर सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, अप्रोक्स में ही ले लिया जाता है नंबर, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि सेम सेम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने आगे कर लिया डिवाइड। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, डिवाइड हो गया, उसके बाद अब हम लोग चलने वाले हैं, देखिएगा नेक्स्ट एक्सेल में संख्याओं का मिनिमम निकालने के लिए एक्सेल में संख्याओं का मिनिमम निकालने के लिए हिंदी में लिख सकते हैं न्यूनतम, ठीक है। मिनिमम निकालने के लिए पैराग्राफ चेंज कीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, MIN शॉर्ट में मिनिमम का MIN, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद यहां पे करेंगे सेल रेंज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेल रेंज को डाटा रेंज के नाम से भी जानते हैं और कुछ कोचिंग वाले जो ऐसे कुछ सिंबल के थ्रू भी दर्शाते हैं ऐसे, तो ये भी जो है सेल रेंज का ही पार्ट है। आप जैसे लिखिए
तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। लास्ट में एंटर बटन का सिंबल जरूर देते हैं ना, हाँ ये नहीं दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। आप सारा कुछ कर लीजिएगा और आप वेट कीजिएगा कि अब आंसर आएगा, अब आंसर आएगा, तो आंसर नहीं आएगा। आप वेट ही करते रह जाइएगा, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा डिजिट कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, और कुछ बड़ा डिजिट दिया हुआ है और आपको यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि आप जो बता करके बताइए कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें, मतलब सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। सॉरी, ये तो छोटा सा डेटा हमने बना के दिया है आपको, इससे बड़ा हो सकता है डेटा। अब इसमें से बोला गया है कि बताइए कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में सबसे छोटा मिनिमम डेटा कौन सा है जिसमें सबसे कम लिखा हुआ है, मतलब सबसे छोटा अंक लिखा हुआ है। तो इसके लिए तो यहाँ पे अगर छोटा सा डेटा है तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है, या ये छोटा है, ये कौन सा छोटा है, दिखा देख के बता सकते हैं। लेकिन यही डेटा अगर बदल जाएगा बड़ा डेटा में, जैसे कैसे बदलेगा वो देखिए। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम बदल देते हैं नेक्स्ट डेटा में। अब मुझे पता करना है कि सबसे छोटा डेटा कौन सा है। मुझे पता करना यहाँ पे लाना है इसका आंसर। इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, MIN लिखेंगे। जहां पे लिखा हुआ रहेगा MIN या कोई बराबर के बाद अगर लिखा हुआ रहेगा कोई चीज तो उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखना है MIN, इंग्लिश में लिखेंगे, कैपिटल या स्मॉल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे ऑन, उसके बाद सेल रेंज या डाटा रेंज कहते हैं उसको, जहां से जहां तक है उसको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये आपको जो है फाइंड करके बताएगा कि 5486 जो है वो सबसे छोटा अंक है इसमें। और ये कहां पर मिलेगा अंक, तो 5000 कहां है जी, 5486 ये है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, क्योंकि ये सबसे छोटा है इस रेंज में, यहां से यहां तक, अगर हम इसको बढ़ा करके बड़ा कर दे, जैसे हम इसको कर दे 7456 और एंटर प्रेस कर दे, तो इसका रिजल्ट देखिए चेंज हो गया। चेंज हुआ, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पहले से फॉर्मूला अप्लाई है। यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं सेल रेंज, ये किस लिए सिलेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी डेटा में परिवर्तन होगा तो वो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट भी बदल जाएगा। इसीलिए यहां पर देखिए ये आ गया। अब बता रहा है कि 5624 जो है सबसे छोटा डेटा है इसमें, तो 5624 ये रहा। अगर इसे भी हम अगर बड़ा कर दे तो क्या होगा, अब ये बोल रहा है 6254। क्या समझ में आया आप लोगों को, मिनिमम निकालने का मतलब सबसे छोटा अंक को फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए। एक्सेल में संख्याओं का मैक्सिमम निकालने के लिए, यानी कि अधिकतम निकालने के लिए, हिंदी में लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम का स्पेलिंग से लिखते हैं ना, MAXIMUM, मैक्सिमम। एक्सेल में संख्याओं का मैक्सिमम निकालने के लिए और फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे MIN की जगह पे आप लोग फिर से लिखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, MAX कर देंगे बस, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लिखिएगा फिर से इसको। फॉर्मूला समझ रहे हैं, यहां पर जो फॉर्मूला लिखाया गया है, मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ा डेटा है उसे फाइंड करना है आपको, कि बताइए यहां से लेकर यहां तक के बीच में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देख करके बताना मुश्किल हो जाता है कभी कभी डेटा को, तो आप फाइंड करने हैं डायरेक्ट। कैसे करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। हमने बार बार कहा है कि जरूरी नहीं कि यही आंसर लाना है, आप चाहिए तो यहां पे लेकर के आइए, यहां पर लाइए आंसर, या यहां पे लाइए, कहीं पर भी ला सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं और MAX आपको लिखना है, MAX टाइप करना है, ब्रैकेट को ऑन करना है,
ब्रैकेट ऑन जब हो जाएगा फिर आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सेल रेंज, ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। ये फाइंड करके आपको बताएगा कि सबसे बड़ा डेटा ये है जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। अगर हम इसे छोटा कर दे तो देखिए क्या होता है, अब इसका रिजल्ट भी बदल जाएगा, यहां पर बदल रहा है रिजल्ट। तो ये बता रहा है सबसे बड़ा अंक जो रहेगा उस कॉलम या रो के अंदर में वो फाइंड करके बताएगा। क्या समझ में आया ये कोई फॉर्मूला? नेक्स्ट बढ़े। ज्यादा हो रहा है क्या? टाइम कितना हो गया है? मेरे यहाँ पे वॉच भी नहीं है आज। टाइम कितना हो रहा है? 9:42 हो रहा है। बस 3 मिनट और, उसके बाद चलेंगे उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेल में। संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए, यानी कि औसत निकालने के लिए एक्सेल में संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला में ज्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन आपको बिल्कुल शुरू से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वल प्रेस करेंगे यहां पर, AVERAGE, एवरेज का स्पेलिंग पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्वल एवरेज ब्रैकेट ऑन सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। चलिए इसे समझते हैं। एवरेज मतलब औसत होता है, निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दिया आपको। इक्वल बटन सबसे पहले प्रेस करते हैं और यहाँ पे AVERAGE एवरेज टाइप करेंगे कीबोर्ड में, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद सेल रेंज है तो सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे। हम एक ही डेटा का एवरेज निकालना है तो उसी डेटा को हम सेलेक्ट भी कर रहे हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। ये इसका एवरेज है, औसत निकालते हैं, है ना। तो ये जो है आपका एवरेज का फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला और लिख लीजिए या रहने दे, लिखवाई दे। देखिए एक्सेल में टेक्स्ट को TEXT टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सेल में टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए हाँ सब में, हमने पहले बताया था इक्वल का साइन सब में रहेगा। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद यहां पर जो है UPPER, आप अगर चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर इक्वल बटन प्रेस करने के बाद अपर UPPER अपर ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे सेल रेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्ट सेल, एक ही सेल को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेल। यहां पर एक ही सेल सिलेक्ट होगा इसलिए सेल रेंज नहीं लिखेंगे, ध्यान से। चलिए इसे समझ लेते हैं। यहां पर है कुछ लिखा हुआ है नाम, जैसे कि लिखा हुआ है आलोक, सोनू कुमार, उसके बाद है गौतम कुमार। अब ये लोग कहेंगे सर हम लोग का नाम कहीं लिखते हैं, सोनाली कुमारी, क्या नाम है छोटी, क्लिकर पे क्लिक करके ऊपर क्लिक कर दीजिए, हाँ ऊपर क्लिक कर दीजिए, हाँ वहीं पे क्लिक कीजिए, वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। अब हो गया, उस पर नहीं क्लिक कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो सब का सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है,
इसे कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर में। ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, बहुत सारे लोगों का रहेगा लिखा हुआ सब स्मॉल में, अगर बाय द वे बाय मिस्टेक लिखा गया और टाइप हो गया तो वहां पे सबको मिटा करके फिर से लिखना तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 1000 लोगों का डेटा जो है आप लोग टाइप किए और वो सब स्मॉल लेटर में टाइप हो गया। अब आपके मैनेजर या बॉस जो है वो कह रहे हैं कि अब आपको इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तब आप फिर से कहेंगे फिर से मिटा करके फिर से करते हैं, इसको टाइम लॉस होगा कि नहीं होगा? तो क्यों ना हम चुटकी बजाते ही इसको चेंज कर दे। स्मार्ट वर्क करेंगे तभी तो कुछ नया होगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, इक्वल बटन प्रेस करते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं। अपर लिखेंगे, हमने बताया ना अभी कि बराबर के बाद जो चीज लिखा हुआ है उसको लिखना है एज इट इज वैसे ही, UPPER। अपर टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और सेलेक्ट सेल, मतलब एक ही सेल को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे सेल को, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। ये तो एक कन्वर्ट हुआ, बाकी तो बचा हुआ है ना। तो क्या सब पे फॉर्मूला लगाएंगे हम? टाइप नहीं करेंगे, फॉर्मूला तो सब पे लगेगा लेकिन टाइप नहीं करेंगे। बस करना क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे माउस ला करके बस इसको ऐसे कर देंगे। मिनटों का काम सेकंडों में हो गया, टाइम बचा ना। तो इस तरीके से करेंगे और इसको जो ये जो दिख रहा है इसको यहां से हाइड कर देंगे। समझ में? ये कुछ ही डेटा था इसमें हमने करके दिखाया है, अगर इससे भी ज्यादा रहेगा तो इससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं लगेगा। इसीलिए तो हमने लिखवाया यहाँ पे सेलेक्ट सेल, एक ही सेल। नहीं तो हम लिखवा सकते थे ना कि सेल रेंज, सेल नहीं लिखवाया हमने क्योंकि सेल रेंज नहीं, एक ही सेल सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो गया। बाकी का फॉर्मूला नेक्स्ट डे, अभी बहुत सारा फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने से आपका मतलब जब सीख जाइएगा तो फॉर्मूला से टाइम आपको बचेगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है हम लोगों का? भूल गए? मुझे याद है, मैं बताता हूँ आपको। MS वर्ड में देना था प्रोजेक्ट, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करते हैं हम। तीसरे टॉपिक को चौथे जगह पे रखते हैं और चौथे को तीसरे जगह पे रखते हैं। इंटरनेट को पहले पढ़ लेते हैं और जो आपका ये है प्रोजेक्ट वाला काम उसको लास्ट में करेंगे। ठीक है ना। इंटरनेट वाली कॉपी निकालिए सभी लोग, इंटरनेट का क्लास करते हैं अब। इनका क्लियर